धरती का, जैसे बाप के रिश्ते से भाई, माँ के रिश्ते से भाई, दूध के रिश्ते से भाई, खून के रिश्ते से भाई, इल्म के रिश्ते से भाई, अमल के रिश्ते से भाई, धर्म के रिश्ते से भाई, एक रिश्ता है हिंदुस्तानियों, हमारे दरमियान एक रिश्ता है, वो रिश्ता इस धरती का है। इस धरती के अंदर जितने भी इंसान और मनुष्य हैं, सब आपस में भाई भाई है। हिंदू मुसलमान का गैर नहीं, गैर मुसलमान हिंदू का गैर नहीं, ईसाई सिख का गैर नहीं, सिख ईसाई का गैर नहीं, मुसलमान सिख का गैर नहीं। क्यों? इसलिए कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। कैसे रिश्ता बना? क्या माँ से रिश्ता बना? नहीं बना। बाप से रिश्ता बना? नहीं बना। खून से रिश्ता बना? नहीं बना। दूध से रिश्ता बना? नहीं बना। इल्म से रिश्ता बना? नहीं बना। अमल से रिश्ता बना? नहीं बना। धर्म से रिश्ता बना? नहीं बना। बल्कि इस धरती से हमारा रिश्ता बना। इस धरती वाले तुम भी हो, इस धरती वाले और हमारा मुल्क है ना हिंदुस्तान, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है ना। हमारी तारीख में, मुस्लिम तारीख में, इस्लाम की तारीख में ऐसा लिखा है, माने तो माने, ना माने तो छोड़े, लेकिन मुझे तो बताना है कि इंसान सबसे पहले सारी दुनिया में हिंदुस्तान ही में आया। हिंदुस्तान ही में इंसान, मनुष्य, आदमी सारी दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान ही में आया। मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूं हमारे इस्लाम में, हमारे इस्लाम हम एक दूसरे को समझने के लिए दूर खंडा नहीं, अंदर घुसना। मेरे पास गीता भी है, महाभारत भी है मेरे पास, मेरी लाइब्रेरी में है। आप जिसकी कसम खाना खिलाना चाहते हैं, खाने के लिए तैयार हो। हमारे पास गीता भी है और महाभारत भी है, वो भी तशरीह के साथ, तफसीर के साथ। महाभारत मैंने दिल्ली से मंगाया और वहां रखा जहां हम अपने मुकद्दस किताबों को रखते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है दूसरे धर्म वालों की इज्जत भी करो, उन धर्म के बड़ों की भी इज्जत करो, उन धर्म की किताबों की भी इज्जत करो। कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, अगर कोई हमारे कुरान को फाड़ेगा, हमें गुस्सा तो जरूर आएगा, लेकिन जवाब में मोहम्मद का गुलाम किसी गीता को नहीं फाड़ेगा। कोई हमारे कुरान को फाड़ेगा, हमें गुस्सा आएगा, लेकिन जवाब में हम गीता और रामायण को नहीं फाड़ेंगे। कोई हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करे, हमें गुस्सा आएगा, हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करेगा, हमें गुस्सा आएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उस गुस्से का बदला हम राम जी के खिलाफ में कोई जुमला कहकर अदा नहीं करेंगे। क्योंकि हर कौम का बड़ा हमारा बड़ा है, हर कौम का बड़ा हमारा बड़ा है। उलमा बैठे हैं, डॉक्टर साहब आप पूछ कर देखिए, हमारी किताबों में लिखा है कि राम जी भी हमारे पुराने नबियों में से एक नबी है, क्योंकि राम जी की पूरी तारीख में कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता जो अखलाक के खिलाफ। राम जी, किशन भगवान, मैंने किशन भगवान के बारे में बहुत पढ़ा। अभी करीब में लखनऊ में एक साहब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ साहब ने गुस्ताखी कर दी। क्या की कि तुम्हारे प्रॉफिट जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। भाई अरब में 11 बीवियां, 12 बीवियां, 15 बीवियां रखना कोई अजीब बात नहीं थी। अरब में नहीं, सारी दुनिया में आज से 1000-1500 साल पहले ज्यादा बीवियां रखना कोई अजीब बात नहीं।
आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अब बता दूं मैं, मेरे मोबाइल के जरिए से अब बता दूं मैं, हमारे प्रॉफिट जगत गुरु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 बीवियां थी। लेकिन आपको मालूम है हिंदू मेरे भाइयों, आप गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वेद पढ़ो, मंत्र पढ़ो, आपको भी पता चलेगा आपके एक भगवान है जिनका नाम कृष्ण भगवान है, उनके कितने बीवियां थी? 32,000, 16 बीवियां, 16 गोपियां, हाँ, तो टोटल प्लस 32,000। हमको कभी एतराज नहीं, उस जमाने में 32,000 वैसे गुरु थे ना वो, जो 32,000 के साथ भी इंसाफ करते थे। हमारे पास कहाँ है? हमें एक के साथ नहीं कर रहे, खेल लगाती जो जेवर को एक्स्ट्रा करने के बजाय वो बेच को खाता। ये को नहीं संभाल सकते हम लोग। मेरे हिंदू भाइयों, हमारे किताब में है 4 बीवियां बोलकर है, लेकिन करना जरूरी नहीं करना जरूरी नहीं। आप लोग सुनी सुनी बातों पे कान न दे, आए हमारे पास डायरेक्ट आइए, आकर पूछिए इस्लाम में ये कानून है, इसका क्या मतलब? जितना हमारे तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी आई, इख्तिलाफ आया, हकीकत की वजह से नहीं आया, गलतफहमी से आया, गलतफहमी डाउट से आया। डाउट घर के अंदर हो, घर जब उजड़ सकता है, डाउट मुल्क में हो, क्या मुल्क नहीं उजड़ेगा? आपको हमारे बारे में डाउट है तो आओ हमारे पास, हमको हमारे आपके बारे में डाउट है तो हम आपके पास आएंगे। अभी एक किताब है मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब लिखी हुई है, उसमें हजरत ने लिखा है कि लखनऊ में एक मस्जिद बनाने का जिम्मा एक हिंदू इंजीनियर को दी। मस्जिद क्या है? पवित्र जगह है, और ये मस्जिद के बारे में कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि मस्जिद में कोई हिंदू नहीं आ सकते, क्योंकि अल्लाह किसी के बाप का नहीं, अल्लाह सबका है। हिंदू भाई आ सकते हैं, आओ बैठो देखो सुनो। और मस्जिद कौन बनाते हैं? जितने मिस्त्री है वो हिंदू भाई है। एक मस्जिद बनाने का प्रोजेक्ट, एक मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी एक हिंदू भाई इंजीनियर को दिए। उन्होंने पूरी मस्जिद बनाने के बाद अपने तासुरात पेश करता है, मुझे मस्जिद बनाने के बाद मुसलमानों पर जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया। उससे पूछे कैसा डाउट क्लियर हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से सुन रहा था मुसलमान उस वक्त तक मस्जिद नहीं बनाते जब तक के मस्जिद की बुनियादों में गांव माता का खून नहीं डालते। आज मुझे बात साबित हो गई, मुसलमान मस्जिद सादी सीधी बनाते, ये मस्जिद मैं बनाया हूँ, इसमें खून डालना तो दूर की बात, किसी जानवर को खरीद तक लेकर नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे मुसलमान भाइयों के बारे में दिल में जो गलतफहमी थी वो सबकी सब खत्म हो गई। डाउट को क्लियर करना। मौलाना अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक मुसलमान का एक हिंदू भाई से बड़ी दोस्ती थी। हिंदू भाई ने मुसलमान को दावत दिया, मुसलमान भाई हिंदू के घर गया। हिंदू भाई की बच्ची थी, उसे बार बार मुसलमान भाई बुला रहा था, बेटे इधर आओ इधर आओ, क्योंकि बच्चों को देखते हैं तो प्यार आता है। अरे आता नहीं क्या? बच्चों को देखते हैं तो प्यार आता है, इधर आओ बेटी इधर आओ बेटी। बच्ची आने के लिए तैयार नहीं। हिंदू भाई ने कहा जाओ बेटे, अंकल है तुम्हारे, चाचा है तुम्हारे, मामा है तुम्हारे, जाओ बेटे बुला रहे। बच्ची नहीं गई, बल्कि हिंदू भाई जिसकी बच्ची थी उसके कान में आकर कहने लगी, हमारे क्लास टीचर ने कहा मुसलमानों के करीब न जाओ, इसलिए कि मुसलमानों के जेब में चाकू रहती है। देखो मेरे जेब में चाकू कहाँ है? कहाँ है चाकू? कहीं को रखेंगे चाकू? ये दूसरे लोग दिमाग खराब करते हैं। आयत वाक़िया किताब में लिखा है, 2 स्कूल के बच्चे स्कूल से पढ़कर घर को जाते हुए एक हिंदू बच्चा एक मुसलमान बच्चा दोनों मिलकर जा रहे थे। मुसलमान बच्चे को प्यास माफ करना हिंदू बच्चे को प्यास लगी, उसने देखा नल को गया तो पानी नहीं आया। मुसलमान बच्चे ने कहा आओ साहब हम तुमको पानी पिलाते हैं, मस्जिद में जाकर पानी पीकर आएंगे। मस्जिद खुली थी तो हिंदू बच्चे ने कहा नहीं 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 मस्जिद नहीं, आज
करते हैं। क्यों भाई? मस्जिद में बम होता है। कहाँ है मस्जिद में बम? आओ मस्जिद आओ, हमको मंदिर बुलाओ। हमारे घर की गली में मंदिर थी, मैं कई मरतबा जाता था, अंदर बैठकर चाय पीता था। अब घर हमारा बदल गया, दूर हो गए। एक तकरीबन हम लोग 22 साल इस गली में थे, उस गली में मंदिर थी और बराबर हमारा मंदिर के अंदर जाना आना होता। वो स्वामी हमारे घर आते, मैं उनके घर जाता। फजर की नमाज को अगर मैं नहीं दिखता तो बराबर बोलते कि रे मुसलमान नमाज पढ़ा नहीं क्या? स्वामी पूछते। ऐसा प्यार था हमारा, ऐसी मोहब्बत थी हमारी। मस्जिदों में, मंदिरों में, मठों में बम नहीं होते। डॉक्टर साहब के हवाले से एक चार्ज है, आवाज स्पष्ट है फिर भी बर्दाश्त करो। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें लाली को भैया बस छुटकी तो कार में छोड़ना। अच्छा समझ को बोलो, समझे बगैर बोलो ना तो। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? जो हमारे मुल्क का दुश्मन है उसे कभी हम अपना दोस्त नहीं बनाते। 2 दिन पहले बेंगलोर में एक प्रोग्राम हुआ, सिद्धरामैया साहब भी आए थे और वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद साहब भी आए थे। 130 लोगों को जमीर अहमद साहब अपने तरफ से उम्रे को भेजे। 2 आदमी साइकिल में हज को निकले। सुनो सुनो, 2 आदमी यहां से मक्के को हज करने के लिए साइकिल में निकले। साइकिल में अगर मक्के तक पहुंचना है तो रूट क्या? फ्लाइट में पहुंचना है तो समंदर पार करके चले जाना। साइकिल से अगर जाना है तो रूट क्या? इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से सऊदी अरब, साइकिल से जाना है। वो 2 पक्के हिंदुस्तानी आशिक मुसलमान साइकिल से यात्रा को शुरू किया। जैसे ही पुलवामा का हमला हुआ, उन्होंने अपना रूट चेंज करते हुए क्या फैसला किया कि हम दिल्ली तक साइकिल में जाएंगे, दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर डायरेक्ट ईरान जाएंगे। साइकिल के जरिए से हम उस मुल्क का चेहरा देखेंगे नहीं जिस मुल्क ने हमारे 40 पर 5 सिपाहियों को शहादत का जाम दिलाया। इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत? हम उस मुल्क का चेहरा तक देखना नहीं चाहते जिस मुल्क की दहशतगर्दी से हमारे मुल्क के 45 सिपाही खामखा शहादत का जाम दिए। इसलिए यात्रा के तरतीब को, निजाम को बदल दिया। दिल्ली तक वो साइकिल में जाएंगे, निकल चुके हैं। अब तक 300 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर दिए। दिल्ली एयरपोर्ट से वो तेहरान, ईरान को प्लेन में जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वक्त आने पर हम पाकिस्तान को बेहतरीन सबक सिखा कर आएंगे। मेरे हिंदू भाइयों, आपके ज़हनों से ये बात उतार दो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। नहीं नहीं, पाकिस्तान तो हमारा सदका है, हिंदुस्तान हमारा घर है। पाकिस्तान हमारी खैरात है, हमारा सदका है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से क्यों होगा? कौन है हमारे पाकिस्तान में? जितने मस्जिदें बड़ी बड़ी है बेहतरीन वो हिंदुस्तान में, जितने बेहतरीन वलियों के मज़ारात हैं वो हिंदुस्तान में, निजामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान में, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में, ख्वाजा फतेह नवाज हिंदुस्तान में, दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान में, नक़दुल उलमा हिंदुस्तान में, मज़ाहिरुल उलूम हिंदुस्तान में। जब हमारे मुल्क में हमारी हर चीज मौजूद है, हम पागल हैं जो पाकिस्तान को जाए। दिमाग साफ रखो। नहीं मेरे भाइयों,
हम कभी पाकिस्तान को जाने का न सोचे न ख्वाब में देखे, और अगर पाकिस्तान का गेट हमारे लिए खुल भी जाए और हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी कर ले, तब भी खुदा की कसम हमें दूर तक भी ख्वाहिश नहीं है कि हम पाकिस्तान जाए। क्यों जाएंगे? एक मर्तबा बस में बैठा था, एक हिंदू भाई मेरे सीट के पास बैठे थे, वो अचानक वो अजीब तरीके से लोग शक करते हैं, पूछते हैं क्यों मेरे भाइयों शक करते हो, क्यों मेरे भाइयों ताकीद करते हो? हमारा खून का कतरा कतरा हिंदुस्तान का नारा लगा रहा। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, या आप माने या ना माने, हमने इस मुल्क को आजादी के लिए अपने खून को बहाया, हमने अपने खून को बहाया है। हमारी ये दाढ़ियों को अंग्रेजों ने तराशा है, हमारे इमामे उठाकर फेंके, हमारे कुरानों को जलाया, हमारे मस्जिदों में सुअरों को दाखिल किया, गरम तेल में हमारे बड़े बड़े उलमा को पकोड़े की तरह तला। क्यों हमारे दाढ़ियों को बनाया? इसलिए कि आजादी की जंग लड़ रहे थे हम। क्यों हमारे पगड़ियों को उछाला? इसलिए कि आजादी की जंग लड़ रहे थे हम। 3 लाख एक दिन को कुरान चलाया गया। क्यों? आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे। मदरसों में पढ़ाना छोड़कर मुल्क की आजादी के लिए मैदान में उतरे नहीं उतरे, पढ़ाना छोड़कर। ऐसे मुल्क से हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं? अरे बाई चांस कोई बच्चा बीवी की बात सुनकर मां को छोड़ सकता है, कोई शौहर मां की बात सुनकर बीवी को छोड़ सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान मौत तक हिंदुस्तान छोड़ नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, आओ आओ आओ, हमारे करीब आओ, या हमको बुलाओ। जब तक अंदर नहीं आएंगे हमारी मोहब्बतों का राज बाहर नहीं आएगा। जब तक अंदर नहीं आएंगे मोहब्बतों का राज बाहर नहीं आएगा। ना हमारे मस्जिदों में कोई ऐसी चीज है, ना मदरसों में ऐसी चीज है। पाकिस्तान क्या पाकिस्तान? मैं तो कहता हूं कि हुकूमत और सरकार को एक काम करें, आप पुलवामा का जवाब देने के लिए हमको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मदरसे की दाल रोटी खाने वाले सवाल को खड़ा करते नहीं, जो सवाल खड़ा करते हैं उनका जवाब अच्छा देना जानते, जवाब देना जानते। मस्जिदें मदरसे सब अच्छे, मंदिर पाक, गुरुद्वारा पाक, ये आपको चढ़ाने की बात नहीं। क्या कर सकेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मुझे मारेंगे ना, लेकिन ये दिल की बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं, दिल की बातें पेश कर रहा हूं। झंडे नहीं चढ़ाते, क्यों नहीं चढ़ाएंगे? हिंदुस्तान मैं ऐसे मुद्दों बताऊंगा डॉक्टर साहब, मैं मक्के में हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर चलता हूं, अराफात के मैदान में हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर चलता हूं। मेरे रब की कसम, मुझे हिंदुस्तान का झंडा देखते ही जो प्यार आता है वो प्यार किसी और को देखने से नहीं आता। हम अपने मोबाइलों का वॉलपेपर भी हिंदुस्तान का तिरंगा रखते हैं, और आपको मालूम है ये हिंदुस्तान का खूबसूरत तिरंगा बनाने वाले भी मुसलमान तो हैं। हाँ, तुम्हारी बहन मेरी बहन ने, इस मुसलमान बहन ने इस मुल्क का तिरंगा बनाया। हम हिंदुस्तान को कभी छोड़ेंगे नहीं। जिंदे हैं तो ऊपर चलेंगे, मर गए के बाद अंदर रहेंगे। जिंदे रहेंगे तो ऊपर चलते रहेंगे, मर गए तो अंदर महफूज रहेंगे। हम इस धरती को छोड़ने वाले नहीं है। मस्जिदों में कुछ नहीं है। प्यार को आम करो, मोहब्बत को आम करो, इंसानियत को सामने रखो, धर्म को बाद में रखो। नो डाउट द फाइट, इंसानियत को पहले रखो। आपस में पहले इंसान है। इनकी 2 आंखें मेरी 2 आंखें, इनके 2 कान मेरे 2 कान, इनके 2 हाथ मेरे 2 हाथ, इन्हों भी इंसान मैं भी इंसान। हमारा पहला रिश्ता इंसान का है। धर्म अपनी जगह पर हम रखेंगे, पहले इंसान है ना। 2-3 बात अर्ज करके बात खत्म कर दो। पहले वो
वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की। जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते। हमको प्यार मोहब्बत करना है, हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। इसलिए हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, सबको मैं एक छोटा भाई समझ कर कहता हूँ कि जिस इंसान को गरीब देखे पहले उसे खाना खिलाने की फिक्र करो, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है इबादत मेरी होगी। अल्लाह कहता है इबादत मेरी होगी, खिदमत मेरे बंदों की होगी। खिदमत करते वक्त ये ना देखो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये देखो कि हिंदू भी मेरा बंदा है, मुसलमान भी मेरा बंदा है। नहीं, भूख का कोई धर्म है? भूख का कोई धर्म? भूख का कोई धर्म नहीं। हमारा कुरान कहता है डॉक्टर साहब, मुसलमान भूखे को खाना खिलाने पर जो अजर सवाब है उतना ही हिंदू भूखे भाई को खाना खिलाने पर भी सवाब है।